जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आपको यह एहसास हो कि आपके पास रखा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन उससे आगे अगले ही दिन एक नई खबर आई कि रेडियो, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल इन सब में ब्लास्ट होने लगे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो बाबू भैया दाल में काला जरूर है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे क्या साजिश है? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है? बताते हैं कि इससे बड़ा साइबर अटैक नहीं देखा गया है। मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि इनकी एक यूनिट है जिसमें 50 से 55 लोग हैं। इतनी खतरनाक यूनिट है वो कि वो इतने हाईली ट्रेंड हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आपको यह एहसास हो कि आपके पास रखा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। तो आपके दिल और दिमाग में क्या चलेगा? आपको लगेगा कि नहीं नहीं भाई साहब, सारी चीजें छोड़िए, कुछ भी चीज ऑन नहीं करनी है, कुछ भी चीज नहीं चलानी है। ऐसा ही कुछ माहौल आजकल लेबनान में बना हुआ है। याद करिए, मैंने कल आपको बताया था कि लेबनान में पेजर जो है वो विस्फोट कर गए एक साथ। लेकिन उससे आगे अगले ही दिन एक नई खबर आई कि रेडियो, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल इन सब में ब्लास्ट होने लगे। क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है? क्योंकि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हो सकता, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो बाबू भैया दाल में काला जरूर है। मेरे पीछे आप कुछ खबरों की सुर्खियों को देख रहे होंगे। लेबनान में फिर से सीरियल ब्लास्ट, पेजर के बाद अब रेडियो में धमाके। 9 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या लगभग 20 हो चुकी है और कम से कम 3,000 से 3,500 के आसपास लोग घायल हैं। मेडिकल इमरजेंसी लागू है। और यहां पर जो लेबनान के जो संगठन है हिजबुल्लाह, लोग ये भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह बता नहीं रहा है इस पेजर हमले में उसके बहुत सारे टॉप लीडर्स को शायद टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। मतलब आंकड़ा नहीं है, वो बता नहीं रहे हैं। हाँ, वो ये बयान जरूर जारी कर रहे हैं कि सजा मिलेगी, इजराइल का पूरा हाथ है, इजराइल को हम सजा देंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। बहरहाल स्थिति लेबनान में यह है कि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को लोग शक की निगाह से देख रहे हैं, कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए। ऐसी स्थिति में लेबनान में लगभग इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मेरे पीछे आप कुछ अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं जिन्होंने तुरंत कवर किया। 9 लोग मरे जब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो गया। पेजर हमले की कहानी मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन उस बात में आज मैं कुछ और बातें ऐड ऑन करने जा रहा हूं जहां से आपको चीजें और भी क्लियर होने जा रही हैं। तो साथियों, कहानी क्या है, जरा एक बार इस कहानी पहले गौर फरमाते हैं, फिर इस कहानी के एक एक पहलू पर बात करने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या कि वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। ये वॉकी टॉकी है, ये एक सभा चल रही थी क्योंकि पेजर जो हमला हुआ था उसमें एक व्यक्ति, एक सांसद के बेटे की भी डेथ हो गई थी, तो उनका जो जनाजा था उसके रिगार्डिंग लोग इकट्ठा हुए थे। अचानक से वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए। वॉकी टॉकी मतलब एक हैंड, जो हाथ में रहने वाला एक टाइप का रेडियो, जिससे प्रॉपर हिजबुल्लाह के लड़ाके कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, वो ब्लास्ट हुआ। कौन थे वो शख्स? ये शख्स इनके बेटे थे, ये हिजबुल्लाह के सांसद हैं। हिजबुल्लाह के सांसद, पहले आप समझिए, लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह का पूरा वो कंट्रोल रहता है। प्रॉपर वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनके भी एमपी वहां पर जाकर बैठते हैं। इनका नाम है अली ओमार, ठीक है। ये पिता हैं मोहम्मद ओमार। ये वही मोहम्मद ओमार हैं जो इस पेजर अटैक में मारे गए हैं, ठीक है। ये भी कह रहे हैं कुछ बच्चे ही मारे गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रॉपर चीजें चलती हैं कि भाई बच्चे मारे गए। इससे होता यह है कि यह बताने की कोशिश की जाती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ गड़बड़ की है वो कितना निर्दयी किस्म का है। छोड़िए ये बात, आगे जाने दीजिए। इस बात को तुम खुद विवेचना करने में सक्षम हो कि ऐसी चीजें क्यों फैले। हुई तो हैं दुर्घटनाएं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे क्या साजिश है? इन दुर्घटनाओं को आखिर कैसे अंजाम दे दिया? क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है? बताते हैं कि इससे बड़ा साइबर अटैक नहीं देखा गया है। सिंगल किसी का फोन ट्रेस कर लिया, ब्लास्ट कर गया, है ना। कोई मतलब जो टेलीफोन रिसीव करने वाले थे ना, पहले मेज पर रखे रहते थे, वो फट गए। ऐसी घटनाएं बहुत थी, ठीक है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर लगभग 1000 पेजर एक साथ फट जाना, यहां पर भी इतनी संख्या में, मतलब सोलर पैनल तक ब्लास्ट हो गए। अब लोगों को लग रहा है कि माइक्रोवेव ओवन ना फट जाए, फ्रिज ना फट जाए, टीवी ना फट जाए, ठीक है। ऐसी स्थिति लेबनान में है। तो इनके बेटे का जनाजा निकल रहा था, जनाजे में भीड़ थी, हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, लड़ाकों में वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे, वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट होने के बाद यह बात कंफर्म लगभग हो गई और हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि इस पूरी कहानी के पीछे मोसाद है, इस पूरी कहानी के पीछे इजराइल है, इस पूरी कहानी के पीछे इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उचित बदला लेंगे, सजा देंगे, ठीक है। आगे की कहानी तो जो होगी वो आपके सामने लेकर हाजिर हो ही जाऊंगा, लेकिन इस कहानी का सार समझिए, कहानी घटित कैसे हुई। पेजर वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, अब उसमें नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पेजर वाले आप ये घटना देख सकते हो, एक व्यक्ति है, हालांकि ये चित्र आपको थोड़े से विचलित कर सकते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि ये इस व्यक्ति के जेब में पेजर रखा हुआ था।
बीप 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 एंड ब्लास्ट। और ये आदमी ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें अखबारों में छाई हुई, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में ऐसी तस्वीरों की भरमार है। और ये है वो वॉकी टॉकी जो ब्लास्ट कर गए। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि इन वॉकी टॉकीज को बनाया था ताइवान की कंपनी ने। कल तक ये थी, मैंने कहा था कि लोग हम इसका दावा नहीं कर सकते। सच्चाई क्या है, पूरी कहानी समझिए। हिजबुल्लाह ने मोबाइल्स को हटाकर पेजर के इस्तेमाल करने की बात कही, क्योंकि वो आसानी से ट्रेस नहीं हो सकता। पेजर में क्या होता है, पेजर में मैसेज जाता है कि भाई इस नंबर पे कॉल करो, आपको आगे की बात बताई जाएगी। तो टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल करो, कॉल कर लीजिए। पेजर मोबाइल को हटाकर लाए गए थे। कहानी ये निकल कर आ रही है, देखिए मैं भी कहता हूं कि मैं भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि ये जो ऑर्डर दिए गए थे हिजबुल्लाह के द्वारा, लगभग 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया गया था। ये एक कंपनी है जिसका नाम है Apollo.co.limited। ये ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। ताइवान की कंपनी से पूछा गया कि साहब आपके द्वारा बनाए गए पेजर ब्लास्ट हो गए, आपके द्वारा बनाए गए पेजर ब्लास्ट हो गए, या आपने क्या मतलब किस तरीके के पेजर हिजबुल्लाह को दिए थे। उन्होंने कहा, उनके जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, जो हुसी चिंग क्वांग ने कहा कि हमारी कंपनी ने इस पेजर को नहीं बनाया था। इन पेजर्स को यूरोप की एक कंपनी, कहां है ये कंपनी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में लोकेटेड ये कंपनी है। अब देखिए, जब चीजें शुरू होती हैं तो लोग खंगालने की कोशिश करते हैं। उस कंपनी तक भी मीडिया पहुंची, ठीक है। यूरोप की एक कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी के पास हमारी कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल करने का अधिकार है। कौन सी है ये कंपनी? कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, हालांकि है ना, लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी छानने के लोगों ने कोशिश की तो ये एक फोटो दिखाई दी कि ये वो कंपनी है जो हंगरी के बुडापेस्ट में है। इस कंपनी का नाम क्या है? जो ब्लास्ट हुए हैं गोल्ड धमाके वाले AR-924 पेजर का निर्माण करने वाली कंपनी थी BS कंसल्टिंग KFT, ये हंगरी में है। इसने इस Apollo.co.limited जो कंपनी है, इससे टाई अप किया हुआ था कि भाई हम यहां पेजर बनाएंगे यूरोप में, बट वी विल यूज योर ट्रेडमार्क, हम आपके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करेंगे और उसको बेचेंगे। यहां से गड़बड़ होनी शुरू हुई। अब मैं वो बताता हूं जिस बात की संभावना लोग बता रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर वास्तव में इजराइल का हाथ है तो संभवतः हुआ यह होगा कि इजराइल को इस डील की पहले से जानकारी थी। मैंने कहा कि हम इस बात का दावा नहीं करते हैं, लेकिन दावा नहीं करने में सीधी बात यह है कि कुछ ना कुछ तो मतलब निकलेगा, ठीक है। 1000 पेजर ब्लास्ट हो जाना, है ना, आपके ये वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो जाना, भाई ये तो साइबर, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है। ऐसा ना कभी सोचा ना सुना, और आगे तो क्या देखना पड़ेगा इस बात को तो नहीं कह सकते, लेकिन आज तक तो नहीं सुना है ऐसा। कि हुआ यह है कि इन लोगों ने इस कंपनी के साथ डील की। अपने आदमी, देखिए मोसाद इस बात के लिए फेमस है। मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि इनकी एक यूनिट है जिसमें 50 से 55 लोग हैं। इतनी खतरनाक यूनिट है वो कि वो इतने हाईली ट्रेंड हैं। तो मोसाद ने क्या किया कि उनको पता चल गया कि इस कंपनी से डील हो रही है, और माना यह गया कि इस कंपनी में उन्होंने अपने आदमी इंप्लीमेंट किए, और शायद जहां पर ये जो असेंबल हो रहे थे पेजर, वहां पर 2 से 3 औंस विस्फोटक लगाया, साथ में एक ट्रिगर भी रहा होगा। ये सारी जानकारी पूरी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बात करते हुए बता रहे हैं। उसी जानकारी का आधार हमारी जानकारी उन्हीं के बातों पर आधारित है कि वहां पर जो विस्फोटक लगा होगा उसमें एक ट्रिगर होगा। पेजर पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मैसेज जाते ही वो ट्रिग हो जाएगा और वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्योंकि लिथियम बैटरी का अगर कहें कि उससे इतना बड़ा घटना हो सकती है तो उससे संभव नहीं है। वो हीट जरूर होती है लेकिन पता चल जाती है, लेकिन अचानक से ब्लास्ट होना, इसका मतलब पेजर में, वॉकी टॉकीज में कहीं ना कहीं विस्फोटक था। कितना था भाई, ज्यादा बड़ा होता नहीं कि उसमें तो पता चल जाएगा कि 2 से 3 औंस। तो माना ही जाता है कि अगर ऐसा इनकी खुफिया एजेंसी ने काम किया है तो वहां पर लोग इंप्लीमेंट किए, जहां पर यह असेंबल होता होगा वहां पे अपने आदमियों को नौकरी दिलवाई। देखिए सुरक्षा एजेंसीज के लिए किसी भी देश में ऐसी जगह पर नौकरी दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो उनके लोग वेल ट्रेंड है, तो उनका पेपर ले लो, इंटरव्यू ले लो, वो समय पास हो जाएंगे, है ना, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं वो। तो इंप्लीमेंट हुए, और इंप्लीमेंट होने के बाद क्या हुआ कि उसमें विस्फोटक रखा गया, एक ट्रिगर था। अब क्या था कि यह बात, ये माना जा रहा है कि इजराइल को यह बातें पता थी कि हमने पेजर्स में, वॉकी टॉकीज में सब जगह विस्फोटक सेट किया हुआ है। एक अमेरिकन वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट हवाला देते हुए मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट है एक्सियोस, ठीक है, ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल को मजबूरी में पेजर वॉकी टॉकी में विस्फोट का फैसला करना पड़ा। प्लानिंग तो सेट थी कि भाई हमारे लोगों ने वहां पर विस्फोटक लगाया हुआ है कि भाई हिजबुल्लाह जो लोग हैं, हिजबुल्लाह कार्यकर्ता और हिजबुल्लाह के लड़ाके, कि ये लोग करते रहे, हमें पता है कि सब विस्फोटक है।
अब ऐसा इनको महसूस होने लगा कि जिस तरीके का तनाव बढ़ रहा है, शायद हिजबुल्लाह को यह बात पता चल गई है या पता चल सकती है कि उसके वॉकी टॉकीज में क्या है, उसके पेजर्स में विस्फोटक लगा हुआ है। अब दो ऑप्शन थे, या तो इंप्लीमेंट करो इस योजना को या फिर इस योजना से पीछे हट जाओ। इजराइल ने पहले वाली को चुना कि जब इतना सब हुआ है तो विस्फोट करते हैं, कि ये बात, इनको ये खतरा था कि हिजबुल्लाह से ये बात लीक हो जाएगी, हिजबुल्लाह के पता चल जाए कि हम जो पेजर जिस वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वॉकी टॉकीज में आने वाले में बात खुल जाएगी हिजबुल्लाह के सामने। तो क्या करें, वही हुआ, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मैसेज भेजा गया। मैसेज भेजते वो ट्रिगर ऑन हुआ, ट्रिगर होते होते जो एक्सप्लोजिव था वो ब्लास्ट कर गया, पेजर्स में, वॉकी टॉकीज में, रेडियो, और एक खबर तो यह भी है कि सोलर पैनल तक भी ब्लास्ट हो रहे हैं। आज हालात लेबनान में ये हैं कि लोगों को यह भरोसा नहीं है कि क्या चीज ब्लास्ट कर जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी बताया कि ऐसा ना तो कभी सुना, भाई देखो हमने तो नहीं सुना, ठीक है, पढ़ने में चूंकि खूब स्टडी हम भी करते हैं तो हमने भी कभी ऐसा इतना बड़े लेवल पर ये हमला नहीं, किसी चीज को हैक करके इतना ब्लास्ट कर दिया जाए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, इस मामले में एक टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो इजराइल के एक मंत्री की तरफ से आई। उसने कहा कि साहब हम अब लड़ाई के दूसरे दौर में हैं। हमें लगता है कि इजराइली नहीं, ये पूरी दुनिया ही युद्ध लड़ने के दूसरे दौर में आ चुकी है। भारत के एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं, बताते हैं कि 2004-5 में उन्होंने ये साफ कह दी थी कि देखिए आने वाले समय में ये जो मिसाइल हैं, बंदूकें हैं, बॉम्ब हैं, इनका फैशन नहीं रह जाएगा। आने वाले समय ऐसा होगा कि इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि आप किसी भी जेब में रखे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है वो सब वेपन है, वो सब वेपन है। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इनकी जासूसी करना, इनको हैक करने का इतिहास पुराना है नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी घटनाएं पिछले अतीत में जाके चले जाइए। मैं अगर देखिए इस केस में अगर मैं चीन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के एलईडी बल्ब, चीन के मोबाइल्स, चीन के इक्विपमेंट्स ऑस्ट्रेलिया ने बैन किए, अमेरिका ने बैन किए, जिससे साफ पता चल रही थी कि इनमें कुछ ऐसी चीजें लगी हैं जिससे जासूसी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया, अमेरिका ने बैन किया। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि टेक्नोलॉजी का यह जमाना है कि जो चीज आपकी जेब में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, भाई साहब आने वाले समय में हो सकता है कि यही सारी चीजें वेपन के रूप में इस्तेमाल हों। क्या किया जाए गुरुजी, तो आप बड़ी खतरनाक बात बता रहे हो, इसमें तो फिर क्या करें, इनका इस्तेमाल करना बंद कर दें? देखिए इस्तेमाल करना तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन क्यों ना हम ऐसे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। मैं अब ये लेबनान की बात नहीं कर रहा, मैं तो अब कॉमन बात कर रहा हूं कि हमें ऐसे ब्रांड्स में शिफ्ट होना पड़ेगा जो जहां से बनकर आ रहे हैं वो देश ऐसी ओछी हरकत नहीं करेंगे। ऐसी ओछी हरकत कौन कर सकता है? बहुत सारे जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करना जानते हैं वो कर सकते हैं। हमें तुम्हें वास्तव में सतर्कता की जरूरत है। यह साइबर हमला पूरी दुनिया के लिए सबक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बैठक बुलाई है इस विषय पे कि तुम ले कहां जा रहे हो, ये युद्ध लड़ने के तरीके कहां चले जा रहे हैं। ये तो मतलब कुछ भी सेफ नहीं है फिर तो। भाई मेरे पीछे बोर्ड है, मेरे सामने लाइट लगी हुई है, एसी मेरे सामने लगा, ये तो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। ये बोर्ड है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है। ऐसे हालात लेबनान में हैं। लोग ना तो फ्रिज चला रहे हैं, ओवन नहीं चला रहे हैं कि पता नहीं किस चीज में क्या सेंसर लगा हो और क्या ब्लास्ट कर जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, यह बात सच है, यह बात मैंने कल भी बताई थी कि यह लड़ाई जो इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुई, उसमें दूसरे में इन्वॉल्व हुआ हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोही, अभी सीरिया में भी ऐसे ही ब्लास्ट हुए हैं। तुर्की की कहानी मैंने आपको बताई कि तुर्की ने कहा कि हमें इजराइल के खिलाफ एक सशक्त संगठन बनाने की जरूरत है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में शायद इजराइल अगर ये चाहता हो कि भाई हम सबक दे के बता दूंगा मैं कि मेरे खिलाफ खड़े हुए तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य एशिया में एक अलग तरह की ग्रुपिज्म अब आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। क्या होगा, क्या इसके परिणाम होने वाले हैं, मैं फिर जैसे जैसे मेरे पास चीजें हम सबको पता चलती रहेंगी, मैं आपके सामने आसान भाषा में उन चीजों को लेकर आता रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। मिलता हूं कल फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।